वेलकम टू माय चैनल डी पैस्ट्री यूनिवर्स। आज मैं आपके साथ बात करूंगी धनु लग्न राशि वालों के लिए कैसा रहेगा अगस्त 2026 के महीना। अगर आपके लिए बात करें तो इस माह में बहुत सारे अच्छे बदलाव हो रहे हैं, क्योंकि आपके लग्न के स्वामी ही, चाहे आपकी लग्न राशि हो चंद्र राशि हो, उच्च के हो रहे हैं। जब आपके लग्न के और चंद्र राशि हो, लग्न राशि हो, जब उच्च के होते हैं तो जीवन में बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं। मैं आपको ये गारंटी कर सकती हूँ कि ये माह आपके लिए इतना अच्छा है, कुछ सरप्राइजिंग एलिमेंट लेके आ सकता है। लग्न के स्वामी का उच्च का होना आपके अष्टम भाव में, अष्टम भाव को खराब मत मानिए। हाँ, बृहस्पति देव जब अष्टम भाव में होते हैं हेल्थ इश्यूज़ देते हैं, बट उसके अलावा और कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो हेल्थ इशू क्रॉनिक हो सकती है, डेंजरस हो सकती है, बट उसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं देते हैं, ये गारंटीड है। ठीक है। अब यहाँ पर रहेंगे तो पहले बृहस्पति देव के साथ सूर्य बुध भी रहेंगे। सूर्य रहेंगे 16 अगस्त तक, बुध रहेंगे 22 अगस्त तक। यहीं पे कर्क राशि में, कर्क राशि बहुत स्ट्रांग हो जाती है, बुध आदित्य योग बनेगा, बृहस्पति देव भी साथ में रहेंगे, धन भी आएगा, पैसा भी आएगा, साथ में ज्ञान भी बढ़ेगा, बहुत अच्छे पॉजिटिव चेंजेस भी होंगे, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस है। बुध देव तो आपके सप्तम और दसम भाव के मालिक हैं, सूर्य हैं नवम भाव के मालिक, बृहस्पति हैं लग्न और चौथे भाव के मालिक। यहाँ पे आपके घर में बदलाव आएगा, आपके जीवन में बदलाव आएगा, पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, शादी में बदलाव आएगा, मैरिज में, आपके करियर में बदलाव आएगा। ओवरऑल आपका जॉइंट सोर्स ऑफ इनकम बढ़ता हुआ दिखेगा। आपके घर में कोई नया मेंबर आ सकता है, आपके घर में कोई नया मेंबर आ सकता है, नया मेंबर जुड़ सकता है। आप कोई नया घर प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं, व्हीकल बाय कर सकते हैं, कुछ भी एक्सपेंडिचर कर सकते, ट्रैवल्स होंगे, खर्चे होंगे, घर में नया मेंबर आएगा, बदलाव होंगे, धन जुड़ेगा। आप अगर इंश्योरेंस, एफडी, म्यूचुअल फंड ये सब करते हैं, वहाँ से आपको लाभ होगा। बस आपको फादर का सपोर्ट हो सकता है थोड़ा कम मिले, ये सब चीज़ें हैं, लेकिन आपको इन-लॉज का प्रॉपर सपोर्ट मिलेगा। अगर आप मैरिड हैं, आपको दूसरे के पैसे से फ़ायदा मिलेगा, फादर से थोड़ा सा सपोर्ट कम मिलेगा आपको। लक हो सकता है टाइम्स डिस्टर्ब करे, लेकिन आपको फिर भी सपोर्ट स्ट्रॉन्ग मिलेगा। आपके फादर की हेल्थ डिस्टर्ब कर सकती है, करियर में चेंजेस आएंगे। जो भी लोग R&D सेक्टर में जाना चाहते हैं, PhD करना चाहते हैं, R&D सेक्टर में जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय, पॉजिटिव टाइम पीरियड है। मदर की लाइफ में भी बहुत ट्रांसफॉर्मेशंस आएंगे, बट इन अ पॉजिटिव वे। आपकी लाइफ में भी आपका माइंड भी बहुत अच्छे से डाइवर्ट होगा, बट आपको अपनी हेल्थ पे ध्यान रखना है। देखिए, जब दूसरा भाव को ये तीनों ग्रह एक्टिवेट करेंगे तो एक चीज़ जो ज़रूर होगी वो ये है कि आपका परिवार बढ़ेगा, इंजॉयमेंट होंगे, खाना पीना खाएंगे, अच्छा स्टेटस राइज करेगा। आपके स्पाउस की वेल्थ बढ़ सकती है, आपकी स्पाउस जो भी है उनकी सैलरी या वेल्थ बढ़ सकती है, उनकी फैमिली में कोई नया मेंबर आ सकता है, उनकी वेल्थ बढ़ सकती है, प्रोग्रेस हो सकती है। क्योंकि यहाँ से बृहस्पति देव शनि देव को भी दृष्टि देंगे, जो चौथे भाव में मीन राशि में वक्री हैं। तो जो भी समस्याएं आपकी मदर की हेल्थ से रिलेटेड थी, घर पे चल रही थी, प्रॉब्लम्स चल रहे थे, और वो प्रॉब्लम्स जो थे काफ़ी क्रिटिकल थे, पैसे को लेके थे, परिवार को लेके थे, मदर को लेके थे, और उसकी वजह से आपकी डेली की लाइफ में काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ चुकी थी। करियर को लेके, आपकी डेली लाइफ को लेके आप खुद बहुत ज़्यादा प्रेशर फील कर रहे थे, नेगेटिव फील कर रहे थे कि कब अच्छा समय आएगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। आप काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल फील कर रहे थे, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत सारी थी, मदर के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। ये सारे अगर आपके साथ इश्यूज़ चले थे तो आप चीज़ें सुधर जाएंगी, क्योंकि बृहस्पति देव की दृष्टि रहेगी शनि देव पे, तो आपकी चीज़ें बेहतर होने लगेंगी आपके जीवन में, आपकी मदर की लाइफ में भी। फिर यही जो बुध हैं वो 22 अगस्त को सिंह राशि में चले जाएंगे, सूर्य देव भी 17 अगस्त को सिंह राशि में चले जाएंगे, और केतु भी सिंह राशि में रहेंगे। ये तीनों ग्रह जब सिंह राशि में रहेंगे तो सिंह राशि है आपके यहाँ पे नवम भाव में जब सिंह राशि में ये तीनों ग्रह रहेंगे तो सूर्य, बुध और केतु, ये नवम भाव में जब ये रहेंगे तो यहाँ पर जितने भी आपके भाग्य का अगर सहयोग नहीं मिला था तो भाग्य का सहयोग मिलेगा, भाग्य बहुत स्ट्रांग हो जाएगा आपका। इवन भाग्य स्ट्रांग होने के साथ साथ आप देखेंगे आपके ट्रैवल्स बढ़ जाएंगे, भाग्य का साथ मिलेगा, और पिता का भी, अथॉरिटीज़ का भी सहयोग मिलेगा। भले ही आपको एट टाइम्स फील हो कि आपके ईगो क्लैशेस हो सकते हैं अथॉरिटीज़ के साथ, या बड़े मैनेजर्स हो या फादर हो, बट फिर भी उनका सपोर्ट आपको मिलेगा। ठीक है, प्रॉपर सपोर्ट मिलेगा, भाग्य का साथ मिलेगा, ट्रैवल्स होंगे, जो लोग एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं वो सारी चीज़ें होंगी, पॉजिटिव इवेंट्स होते हैं, आप खुद अथॉरिटेटिव पोजीशंस पे जा सकते हैं, इसके इंडिकेशन है। और यही सेम चीज़ आपके स्पाउस के साथ।
देखिए, जब भी सप्तम भाव का मालिक नवम भाव में जाता है तो भले ही आपका स्पाउस का भाग्य बढ़ता है, अच्छी चीज़ें होती है, आपकी मैरिज का भाग्य बढ़ता है, बट डिफ़िकल्टी भी बहुत आती है। मतलब आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन जब भी होगा तो हो सकता है वो सिर्फ लड़ाई झगड़े में ही कम्युनिकेशन हो, ठीक है? लड़ाई झगड़े में ही, मतलब आप जब बात करें ना, बुध भी साथ में ही केतु की, तो आप जब बात करेंगे तो बात ही होगी सिर्फ लड़ाई झगड़ा होके, सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स होंगे। तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे दिखती है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए जब एंड ऑफ मंथ में, कि आप लड़ाई झगड़ा कम करें, आर्ग्यूमेंट्स होंगे, मतलब बात करेंगे ही और वो सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स में ही तब्दील हो जाएंगे कि सिर्फ आप आर्ग्यूमेंट्स ही कर रहे हैं चीज़ों को लेके, आप आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हो उसके आगे। राहु उसी समय में तीसरे भाव पे रहेंगे। तीसरे भाव के राहु बहुत स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं, अच्छे माने जाते हैं, और वो धनिष्ठा नक्षत्र में भी रहेंगे। तो तीसरे भाव के राहु धनिष्ठा नक्षत्र में बहुत पॉजिटिव हैं। आपको बहुत अच्छी नई चीज़ों की शुरुआत होगी आपके जीवन में, नए बदलाव, अच्छे बदलाव होंगे। आप ये देखेंगे कि आपकी लाइफ आगे प्रोग्रेस करने लगी है, नई नई शुरुआत देंगे। इनकी पंचम और नवम दृष्टि की बात करें तो सप्तम और 11वें भाव पे रहेगी, तो कहीं ना कहीं आपको, आपकी अचानक से शादी हो सकती है, अचानक से आप कोई बिजनेस शुरू कर सकते हैं, फॉरेन ट्रैवल्स हो सकते हैं, लाभ आपके बढ़ सकते हैं, पैसे, क्योंकि 7th और 11th एक्टिवेट होते हैं तो पैसे भी बढ़ते हैं, लाभ भी बढ़ता है, फॉरेन ट्रैवल्स भी होते हैं, शादी और बिजनेस के लिए भी अच्छा है। ये सारी चीज़ें हैं, एक बहुत अच्छा प्रोग्रेसिव टाइम है। फिर शुक्र की बात करें तो शुक्र यहाँ पे नीच के डेबिलिटेटेड रहेंगे कन्या राशि में। शुक्र आपके ना सिर्फ छठे भाव के स्वामी है पर 11वें भाव के भी स्वामी है। ये दोनों ही ग्रह, ये दोनों ही घर जो है वो शुक्र के लिए मैं बोलूँगी अच्छे नहीं माने जाते हैं। अब यहाँ पे ये फंक्शन मेलेफिक हो जाते हैं जब ये दोनों राशि के ग्रह शुक्रदेव हैं और शुक्रदेव नीच के हो जाएंगे आपके दसम भाव में। तो इश्यू ये आएगा कि सपोज़ आप किसी कार्य क्षेत्र में हैं, कहीं काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आपको फीमेल्स के साथ अब प्रॉब्लम होगी, ठीक है? फीमेल हो सकता है आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर दे आपके कार्य क्षेत्र में, करियर में, या कुछ भी ऐसा, और उसकी वजह से आपका जो सोशल नेटवर्क है ना, सोसाइटी में, सोशल नेटवर्क में आपका नाम खराब हो सकता है। इस तरह की चीज़ें दिखती है। और साथ में ऐसा नहीं है कि ये चीज़ हुई होगी सिर्फ, मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, इस तरह की चीज़ें हैं। फाइनेंशियली भी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, देखिए शुक्र नीच का होता है ना, तो या तो फाइनेंशियली प्रॉब्लम क्रिएट होती है या फिर फीमेल के साथ प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब लेकिन अच्छी चीज़, पॉजिटिव चीज़ ये है कि शुक्र यहाँ से अपनी जो उच्च की राशि है, मीन राशि, उस पर दृष्टि दे रहे हो। वहाँ पे शनिदेव है, शनिदेव और शुक्रदेव जब मिलते हैं तो आपको कार्य क्षेत्र से धन के लाभ होते हैं और आपको अच्छा लाभ होता है। लेकिन क्योंकि शुक्रदेव नीच की राशि में है ना, और आपके लिए अच्छे ग्रह नहीं माने जाएंगे, फंक्शन मेलेफिक माने जाएंगे, तो फीमेल के साथ आपके प्रॉब्लम्स हो सकते हैं और फाइनेंशियली भी थोड़े बहुत एक्सपेंडिचर्स हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ें दिखती हैं और फीमेल्स के साथ प्रॉब्लम हो सकते हैं, आपको ध्यान देना है। कुछ भी अगर आपने लोन EMI पे कुछ ले रखा है ना, तो अननेसेसरी के एक्सपेंडिचर्स आ सकते हैं, किसी के हेल्थ इश्यूज़ पे भी आ सकते हैं, किसी फीमेल के, ठीक है, हेल्थ इश्यूज़ पे आ जाए आपके, तो ये भी चीज़ें यहाँ पे दिखती हैं। फिर वहीं पे मंगल की बात करें, मंगल आपके लिए फंक्शनल बेनिफिक होते हैं आपके लग्न के लिए। 2 अगस्त से मिथुन राशि में होंगे, अपनी शत्रु राशि में होंगे, तो मंगल आपके पंचम भाव के मालिक है और आपके 12वें भाव के मालिक है, ये आपके सप्तम भाव में रहेंगे। तो वही मैंने बोला कि आपके स्पाउस के साथ आपका थोड़ा सा मतभेद हो सकता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, और बच्चों को लेके हो सकता है, या फिर रिलेशनशिप को लेके हो सकता है, बच्चों को लेके हो सकता है, या फिर आपके ये भी हो सकता है कि आपके दूसरे ऑपोजिट जेंडर के साथ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। जब आप किसी लव रिलेशनशिप में हैं, उस चीज़ से जुड़े हुए, या आप किसी एजुकेशन में हैं या किसी काम में हैं, तो ऑपोजिट जेंडर से आपका आर्ग्यूमेंट चल रहा है और उसी वक्त ही, उसी समय ही शुक्र भी नीच के रहेंगे। तो ये दिखता है कि कहीं ना कहीं आपका ऑपोजिट जेंडर के साथ, आप खासकर मेल्स के लिए मैं बोल रही हूँ, कि प्रॉब्लम होगा। अगर फीमेल्स हैं तो उनका मेल के साथ आर्ग्यूमेंट हो सकता है, बल्कि स्पेशली ये होगा कि वही लड़ाई झगड़ा कर रही है सबसे ज़्यादा, ठीक है, फीमेल ही लड़ाई झगड़ा कर रही है, ऐसा दिखता है, ठीक है। अगर आप खुद फीमेल है तो आप लड़ सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 7th हाउस में मंगल जो है, तो 10th हाउस पे दृष्टि देंगे, तो आपके करियर को कंट्रोल करते हैं, वो सब चीज़ें। अच्छा ग्रह है, करियर में अच्छा करेगा, बट यही है कि आर्ग्यूमेंट्स होते हुए दिखते हैं ऑपोजिट जेंडर में। बट मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल फिजिकल वायलेंस हो जाएगा, बट चीज़ों को लेके, सिचुएशन को लेके बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं यहाँ पे फीमेल्स के साथ। तो अगर मेल है स्पेशली, तो आपके लिए फीमेल्स के साथ थोड़ा सा टफ टाइम रहेगा, और फाइनेंसेस को भी लेकर अननेसेसरी का कुछ फाइनेंस का इशू आ सकता है, और फीमेल्स के साथ भी इशू आ सकता है, तो ये सब आपको ध्यान रखना है।
तो ये था मेरा एनालिसिस धनु लग्न राशि वालों के लिए कैसा रहेगा अगस्त 2026 का महीना। अगर आपको पसंद आया है प्लीज़ टू सब्सक्राइब टू माई चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स। थैंक यू सो मच।